हेलो गाइस, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे जाति व्यवस्था पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार। तो सबसे पहले परिचय। भारत का सामाजिक ढांचा प्राचीन काल से जाति व्यवस्था पर आधारित रहा है। इस व्यवस्था ने समाज को कई वर्गों में बांटा, जिससे सामाजिक असमानता और भेदभाव उत्पन्न हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है ने जाति व्यवस्था के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। इन्होंने न केवल आलोचना की बल्कि एक समतावादी समाज की स्थापना के लिए ठोस कदम उठाया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो जाति अपने देश में प्रचलित जाति व्यवस्था थी उनको ख़त्म किया और समानतावादी समाज के लिए इन्होंने बल दिया। जाति व्यवस्था की प्रकृति। जाति व्यवस्था हिंदू समाज की एक विशेष सामाजिक संरचना रही है, जिसमें जन्म के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निर्धारित होती है, जिसमें चार प्रमुख वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। जिनके अलावा अछूत या अस्पृश्य कहे जाने वाले लोग जाति व्यवस्था के बाहर माने जाते हैं और इन्हें समाज से सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। अंबेडकर का जाति व्यवस्था पर दृष्टिकोण। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को एक अन्यायी, अमानवीय और असामाजिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली व्यवस्था बताया है। इनका मानना था कि जाति व्यवस्था ने न केवल निम्न जाति का शोषण किया और उत्पीड़न का शिकार बनाया, बल्कि संपूर्ण समाज को बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे धकेल दिया है। जाति एक कृत्रिम निर्माण है। अम्बेडकर ने कहा कि जाति कोई प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक कृत्रिम निर्माण है जो जिस समाज के उच्च वर्गों ने अपने स्वार्थ के लिए गढ़ाए। इन्होंने इस धार्मिक ग्रंथ और परंपराओं से वैधता दिलाई गई एक व्यवस्था बताया है। सामाजिक समरसता का अभाव। अम्बेडकर का मानना है कि जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को एकजुट होने से रोका है। इसमें हर जाति अपने आप को अन्य जाति से श्रेष्ठ या हीन समझती है, जिससे सामाजिक समरसता का अभाव होता है। शूद्रों और अछूतों की स्थिति। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने शूद्रों और अछूतों की दशा को बहुत ही दयनीय बताया। उन्होंने कहा है कि इन्हें शिक्षा, मंदिर प्रवेश, सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग आदि से वंचित रखा जाता है, जो मानवीय अधिकार का उल्लंघन है। जाति और धर्म। अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म की संरचना ही जाति व्यवस्था पर आधारित है। इन्होंने लिखा कि जब तक हिंदू धर्म में जाति का स्थान रहेगा, तब तक सामाजिक समानता की कल्पना नहीं की जा सकती। यही कारण था कि उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म को अपनाया। पांचवा है जाति उन्मूलन की आवश्यकता। अम्बेडकर ने जोर देकर कहा कि भारत के विकास और लोकतंत्र की सफलता के लिए जाति व्यवस्था को समाप्त करना आवश्यक है। इन्होंने जाति का उन्मूलन नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। इन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ अपने विचारों को विस्तार में रखा। जाति व्यवस्था को समाप्त करने हेतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा उठाए गए कदम। पहला है शिक्षा पर बल। अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे दबे कुचले वर्ग अपने अधिकारों को पहचान सकते हैं। उन्होंने दलितों को शिक्षित करने के लिए कई प्रयास किए और कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। दूसरा है राजनीतिक अधिकारों की मांग। उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की, ताकि वह अपने प्रतिनिधित्व स्वयं चुन सके। यद्यपि पुनः समझौते के बाद इस मांग को छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने संविधान में दलित और आरक्षण दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरा है संविधान निर्माण। भारत के संविधान निर्माण के रूप में अम्बेडकर ने यह सुनिश्चित किया है कि संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और अवसर प्राप्त हो। उन्हें अस्पृश्यता का अपराध घोषित करवाया और सामाजिक न्याय को संविधान का मूल आधार बनाया। चौथा है बौद्ध धर्म की दीक्षा। 1956 में अम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म समानता, करुणा और ज्ञान का धर्म है। इसमें जाति का कोई स्थान नहीं है। यह कदम जाति व्यवस्था के विरुद्ध एक ऐतिहासिक क्रांति था। संगठन और आंदोलन। अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकानी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जैसे संगठनों की स्थापना की। इन माध्यम से इन्होंने दलितों को संगठित किया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। जाति व्यवस्था के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अम्बेडकर के योगदान। डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयासों से भारतीय समाज में व्यापक परिवर्तन आया। उन्होंने दलितों को आत्मसम्मान, शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इनके विचारों ने कई सामाजिक आंदोलनों को जन्म दिया। उन्हें सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों की भावना को भारतीय समाज में मजबूती से स्थापित किया। इसका हम निष्कर्ष क्या निकलता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर न केवल एक महान
विधिवेता और संविधान निर्माता थे, बल्कि वे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत भी थे। इन्होंने जाति व्यवस्था जैसी अमानवीय परंपराओं को चुनौती दी और एक समता मूलक समाज की परिकल्पना की। आज भी उनके विचार और कार्य हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें जातिगत भेदभाव को समाप्त कर एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करें। उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में हमारे लिए प्रेरणा है। तो धन्यवाद गाइस, जय हिंद, जय भारत। आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है।